खाली ऐसे हंस रहे हैं मेरे ब्लॉग में। संडे के दिन बहुत से काम बहुत लोगों को होते हैं, लेकिन मेरे काम ज़रा ज़्यादा ही होते हैं। सुबह उठते ही मेरे जो काम हैं संडे के, वो मैं गिनना शुरू करता हूँ कि पहला काम कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। अब आज भी इसी तरह ही हुआ। मेरा सारा दिन कोई काम हुआ तो नहीं, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देख लें। फिलहाल जो है वो सीन ये है कि इसको यहाँ से निकाल के नीचे वाले कमरे की उस दीवार में लगा के सामने वॉशरूम्स के ऊपर रखेंगे, और उसके बाद जो है वो मेरे रूम के एसी का सोचेंगे कि करना क्या है, क्योंकि ये एरिया हमें आज खाली करना है। इसके बाद जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो सकता है। अब कंस्ट्रक्शन से पहले मुझे जो है वो अपना पूरा फर्स्ट फ्लोर जो है वो खाली करना है। ये ठेकेदार और मिस्त्री का कहना है, क्योंकि वहाँ पे एयर कंडीशंस के आउटर तार वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं। तो उसके लिए मुझे पहले मिस्त्री को लाके एयर कंडीशंस जो है वो यहाँ से आउटर के साथ चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि गर्मी चल रही है और एयर कंडीशन के बगैर जो है वो यहाँ रहना मुश्किल है। जो एयर कंडीशन में शुरू से जो है वो रहते आ रहे हैं उनके लिए तो स्पेशली बहुत मुश्किल है, क्योंकि गर्मियाँ अभी तक गई नहीं है। अब बात करते चलें सेकंड स्टेप की, तो सेकंड स्टेप में मैं गया मामू वालों के घर, और वो वीडियो भी आप देख लें। मौसम जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त हो गया है। हम जो है इस वक्त जा रहे हैं मामू वालों के घर। वहाँ पे जो है वो थोड़ा काम करना है, याद आ गया है मुझे कुछ काम। मौसम कितना ज़बरदस्त बना हुआ है आप देख सकते हैं। मैं इसके फोकसिंग मूड को जो है वो ख़त्म कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। मामू वालों के घर में जा रहा था, मुझे 2-3 काम थे वहाँ पर भी, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मामू वालों के घर जाना इतना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है मेरी पसंद से मुराद, क्योंकि टाइम बज रहा था कोई 11:30 से 12। मैंने नाश्ता किया हुआ नहीं था, तो मुझे ख्याल आया कि सुबह सुबह जो है वो संडे को कुछ खाना चाहिए। मैं पकोड़े वाले के पास गया और वहाँ से कुछ पकोड़े लिए। पकोड़े खाने का मूड हो रहा था, तो मैंने सोचा कि पकोड़े वगैरह ले लूँ, आप देख सकते हैं। अब पकोड़े लेने के बाद सीन कुछ इस तरह बन गया कि मैं मामू वालों के घर जितने भी मेरे काम थे वो मैं क्लियर करके मिस्त्री के पीछे लग गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल बास्त है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। संडे का दिन पता नहीं क्यों जल्दी से गुजर जाता है। इस वक्त टाइम जो हो रहा है 11:45। हम फ्रेश हो गए हैं, चलते हैं मिस्त्री के पास से, एयर कंडीशन वाले के पास उसको लेके आते हैं। करवाने हैं एयर कंडीशंस के लोकेशन चेंज, पूरे टेरेस को करना है खाली, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो होने वाला है। 1 2 3 4 5 6 नहीं, बहुत से मिस्त्रियों के पीछे मैं लग गया। उसको भी कॉल कर दी, उसको भी कॉल कर दी, उसको भी। उसके बाद फाइनली मैं आके घर बैठ गया। मैंने कहा भाई अभी जो है वो यहाँ बैठ के इंतज़ार करना है। अब इंतज़ार किस चीज़ का करना है? वो मिस्त्री के आने का। मिस्त्री आएगा तो ये चीज़ पॉसिबल है, नहीं आएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। और ये जो है मैं हूँ, और ये मैं बाइक चला रहा हूँ, आप देख सकते हैं। दोस्तों सुबह से लेके आई थिंक कोई 3 घंटे से मैं भाग रहा हूँ, मुझे मिस्त्री नहीं मिल रहा। जितने भी दोस्त हैं वो सारे फारिग नहीं हैं, क्योंकि गर्मी है, एसीओं का जो है वो एसी वालों का सीज़न चल रहा है। तो अभी जाके एक दोस्त फारिग हुआ है और लाइट भी आने वाली है। तो अभी करना ये है कि मैं अपने एयर कंडीशन को यहाँ से उतार के मैंने जो है वो यहाँ इस जगह पे इंस्टॉल करवा लेना है। इसके बिल्कुल ऊपर ही इस सुराख से जो है वो निकाल के मैंने उसके आउटर को इस जगह पे प्लेस कर देना है। ये अपना ये जो रखी हुई है
संदूक रखा हुआ है, इसको आगे खींच के इसके ऊपर फ़िलहाल आर्जी तौर पर आउटर रख देंगे। सेम उस रूम का एसी जो है वो सामने से निकल कर इस दीवार में लगेगा और वहाँ से वो डायरेक्ट होता हुआ उसके पाइप यहाँ से हम क्रॉस करवा के इस छत के ऊपर रख देंगे। इसकी तार भी जो है वो वहाँ से ऐसे आ रही है उस जगह से। वेलकम बैक दोस्तों। टाइम जिस वक्त हो रहा है 6:35। धूप वहीं है जहां उसको रोज़ होना चाहिए। काम कोई नहीं हो सका। अब मैं क्या बताऊं आपको और क्या आप लोगों को बताऊं क्या ना बताऊं, क्योंकि मिस्त्रियों का चल रहा है सीज़न। वो टाइम दे के भी नहीं आ रहे हैं, काम अभी तक शुरू हुआ नहीं है और प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। यकीन माने मैं सुबह से कोई 10 से 12 दफ़ा जा चुका हूँ बाज़ार, उस मिस्त्री के पास, उसके पास, उसके पास। बंदा टाइम दे के भी नहीं आ रहे हैं। खैर उनका सीज़न है, करने दे रोज़ी। फिर महंगाई भी ऐसे लोगों की वजह से जो है वो आती है। एक एसी को शिफ्ट करने का एक बंदे ने मुझसे 7,000 रुपये मांगे। आज तारीख जो है वो 3 तारीख है, जुलाई 2022 चल रहा है। 7,000 रुपये यहाँ से निकाल के वहाँ लगाने के, सुराख निकलना है एक, गैस लॉक करके सुराख निकाल के लगाने के 7,000 रुपये मांग रहे हैं। खैर हमारे पास भी फिर इतने कोई फजूल के पैसे तो है नहीं जो हम मुँह मांगी कीमत उनको दे दें, या कोई इतना कोई अरबी फ़ारसी तो ये है नहीं को उसके सिवा किसी को आता नहीं है। मैं उस दुकान वाले का नाम भी बताऊंगा मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोस में। वो इसीलिए बताऊंगा कि जो हजरत ऐसे लोगों से लुटते रहते हैं उनसे आप जो है ना ख़ुद को महफूज रखें। एक दोस्त ने टाइम दिया है कि 7 बजे जब बिजली आती है उससे 10-15 मिनट जो है वो पहले या आप मुझे लेने आए या मैं खुद ही आ जाऊंगा। फिर देखते हैं। फ़िलहाल इस एसी को तो निकलवा लेंगे, इसको अबू वाले को, मेरे का फिर बाद में कुछ करते हैं, क्योंकि ये सारा सिस्टम क्लियर होगा तो काम जो है वो शुरू हो पाएगा। और बादल जो है वो हल्के फुल्के, शाम 3 बजे से जो है वो बादल हैं आसमान पे, हल्के फुल्के बादल, ज़्यादा कोई ख़ास नहीं, हल्के फुल्के आप देख सकते हैं। अब बात करते चले मिस्त्री की, तो मिस्त्री भी आने वाला है अभी कोई 5-10 मिनट में, वो भी आ जाएगा। और फिर मटेरियल वाले को मैं कॉल कर दूंगा कि आप मटेरियल ले आएँ ताकि कल जो है हम काम शुरू कर सकें। मिस्त्री क्यों आ रहा है? मिस्त्री आके उसने फाइनल डिसीजन लेना है कि एक्चुअली कंस्ट्रक्शन करनी किस तरह है, क्योंकि मैंने बताया था जो शुरू की वीडियोस मेरी कोई व्लॉग 65-66 में मैंने बताया था, इन दोनों व्लॉग्स में मैंने बताया था कि मैप जो है वो मैप पे डिस्कशन चल रही है। 3 किस्म के मैप हैं, 14-14 के कमरे, एक कमरे में वाशरूम और अपना स्टोर रूम, या तो 12-12 बाय के कमरे स्टोर और वाशरूम, या तो फिर 14-14 के कमरे, बाहर जो है वो वाशरूम और स्टोर बनाएंगे। अब फाइनल डिसीजन लेने आ रहे हैं मिस्त्री हजरत, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। फ़िलहाल तो हमारे भी समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि मिस्त्री ने यही कहा था आप काम शुरू करवाएं, उसके बाद जो होना है वो होगा। लेकिन हम ज़रा से मुतमईन नहीं होते हैं इन चीज़ों से। अच्छा, मैं इन चीज़ों से मुतमईन होता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि पहले बंदे को सोच लेना चाहिए, उसके बाद जो है वो काम करवाना लाजमी है। अब ये बातें मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस शेयर करना लाजमी होता है। व्लॉगिंग से एक तो बंदा एंटरटेन होता है, दूसरा एक्सपीरियंस उसके साथ जितनी भी सारे दिन की होती हैं वो शेयर करता जाता हूँ मैं। सारे व्लॉगर्स इसी तरह करते हैं, लेकिन मैं डिटेल बताता हूँ। काफ़ी लोग बाकी बातों को कट करके जो बातें होती हैं करने की वही जो है वो करते हैं। और मुझे भी अभी जाना है तो मैं जाता हूँ मिस्त्रियों के पास, उनसे पोजीशन लेता हूँ कि उन्होंने आना भी है कि नहीं आना है, ताकि बाकी के मेरे जो काम है मैं कम से कम वो तो कर सकूँ। इनके आसरे तो वैसे भी दिन मेरे ज़ाया होते जा रहे हैं। खैर मैं चलता हूँ नीचे और बाकी बातें जो है वो आगे करते हैं। हवा भी इस वक्त आप देख सकते हैं बिल्कुल ही बंद है। मिस्त्रियों का वेट करके करके मैं थक गया, और जाहिर सी बात है वेट कर करके बंदा जो है वो थक जाता है। तो मैंने दोस्तों को कॉल किया कि आ जाओ,
बाज़ार आ रहा हूँ मैं, चलते हैं कुछ चाय वाय पीते हैं। तो उसके बाद जो है मैं दोस्तों के पास चला गया। अली ऐसे हंस रहे हैं मेरे ब्लॉग में। इरफान जो है वो अपने मोबाइल में मसरूफ़ है। इरफान इधर देखो, क्या कर रहे हो? इसीलिए आए हो यहाँ पे? अली सर मोबाइल उसने निकाला है, आपने भी मोबाइल निकाल लिया। और उनकी जो हंसी थी मेरी स्टोरी सुन के, वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। देख लें आप। अली ऐसे हंस रहे हैं मेरे ब्लॉग में। यहाँ से फारग होके फिर मैं घर आ गया, और अभी तक जो है वो मैं इसी जो है वो उसमें गम में हूँ कि सारा दिन मुझे एयर कंडीशन के रिपेयर के जो मिस्त्री हैं वो नहीं मिले। संडे का दिन मेरा यूं ही जो है वो इसी एक काम के पीछे ज़ाया हो गया। दैट्स इट। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ऐसी वीडियोज़ आपको पसंद है तो कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।